काशी के राजा की 3 पुत्रियां थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। जब तीनों विवाह योग्य हुईं तो राजा ने उनका भव्य स्वयंवर आयोजित किया। स्वयंवर में सभी देशों के राजाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं भेजा गया। काशी के इतिहास में कन्याओं का विवाह हस्तिनापुर के राजाओं से करने की परंपरा थी, परंतु इस बार काशी नरेश ने उस परंपरा को तोड़ दिया। जब यह बात पितामह भीष्म को पता चली तो वे क्रोधित होकर हस्तिनापुर की ओर से स्वयंवर में पहुंचे। वहां उन्होंने घोषणा की, जो मुझसे युद्ध में विजयी होगा वही तीनों राजकुमारियों को अपने साथ ले जा सकता है। अंबा पहले से ही राजा शाल्व से प्रेम करती थी, इसीलिए राजा शाल्व ने अंबा के लिए भीष्म से युद्ध किया, परंतु वे भीष्म से पराजित हो गए। भीष्म तीनों कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर चल दिए। रास्ते में अंबा ने भीष्म से कहा, मैं राजा शाल्व से प्रेम करती हूं, कृपया मुझे उनके पास भेज दें। भीष्म ने अंबा को सम्मानपूर्वक अनुमति दी और शाल्व के पास भेज दिया, लेकिन शाल्व ने दूसरे द्वारा जीती गई कन्या कहकर अंबा को अस्वीकार किया। अंबा अपमानित होकर पुनः हस्तिनापुर लौटी और बोली, भीष्म ने मुझे सबको हराकर जीता है, तो उसे ही मुझसे विवाह करना होगा। भीष्म ने कहा, देवी मुझे क्षमा कीजिए, मैंने ब्रह्मचर्य का प्रण लिया है, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। अंबा बोली, मैं आर्यावर्त के हर राजा को तुम्हारे खिलाफ युद्ध के लिए बुलाऊंगी। भीष्म ने कहा, मेरे विरुद्ध युद्ध करने के लिए आपकी मदद कोई नहीं करेगा, लेकिन यदि तुम न्याय चाहती हो तो मेरे गुरु भगवान परशुराम के पास जाओ। अंबा परशुराम को सब कुछ बताती है। परशुराम कहते हैं, देवी अंबा, इसमें भीष्म की कोई गलती नहीं है, फिर भी तुम्हारे मन की शांति के लिए मैं स्वयं भीष्म से युद्ध करूंगा। भीष्म और भगवान परशुराम के बीच भयंकर युद्ध, परंतु कोई भी पराजित नहीं हुआ। तभी भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, देवी अंबा, यह प्रतिशोध तुम इस जन्म में पूरा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम राजा द्रुपद के यहां जन्म लोगी और भीष्म के मृत्यु का कारण बनोगी। सारा संसार तुम्हें अर्धनारीश्वर शिखंडी के नाम से जानेगा। ऐसे ही इतिहास से जुड़ी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाएं। साथ में लाइक और शेयर कर देना।